एपिसोड 51। प्लीज मेरे पापा को मत मारना। अब तक खुशी को लगा नहीं था कि अक कुछ ऐसा करेगा। अचानक ही अक ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया था, जिसे उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी। खुशी का वेट अक के लिए ज्यादा नहीं था, क्योंकि खुशी थी ही इतनी पतली और अक मस्कुलर बॉडी का मालिक। अक के लिए खुशी का वेट ना के बराबर ही था, या ये कहे कि किसी छोटे बच्चे को उठाने जितना वेट था खुशी का अक के लिए। खुशी डरी हुई आंखों से अक को देख रही थी और अक का चला रहा था। वो एक नज़र खुशी को देखता है तो खुशी जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। ये देख के अक के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आती है और वो खुशी को स्टीयरिंग से लगा देता है और उसके दोनों पैर अपने कमर के साइड कर देता है और खुशी के चेहरे को देखने लगता है। खुशी तो डर के मारे अपना चेहरा ही नहीं उठा रही थी। अब आगे अक उससे घूरते हुए अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, क्या कह रही थी तुम अपने बाप से कल? खुशी तो डर के मारे अभी भी नीचे ही देख रही थी। उससे याद आता है कि वो कल अपने पापा को इस सच बताने वाली थी, पर तब तक अक उसके सामने आ गया था। खुशी को कुछ ना बोलता देखकर अक का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वो खुशी की टूटी पकड़कर उसे ऊपर करके अपना चेहरा उसके चेहरे के पास करके बोलता है, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो क्या बोल रही थी तुम? अपने बाप को मेरे बारे में बताना चाहती हो ना? खुशी डरते हुए हाँ में सर हिला देती है, जिसे देख अक के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो उसके गालों पर अपने होठ चलाए हुए बोलता है, तो जाओ जाके करो अपने बाप से मेरी शिकायत। इतना सुनना था कि खुशी अपनी नजरें उठाकर अक को देखने लगती है तो अक उसके गालों पे किस करते हुए बोलता है, हाँ जाओ जाके बताओ अपने उस बाप को मेरे बारे में। तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर हाँ मैं तुम्हारे बाप का बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ और उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि उनको जान से मार सकता हूँ। ये सुनते ही कि वो उसके पापा को जान से मार सकता है, खुशी के आंखों में पानी भर जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरे पापा के कुछ मत करो, मैं उन्हें कभी भी नहीं बताऊंगी आपके बारे में, प्लीज उन्हें मत मारना। ये सब बोलते हुए खुशी का गला भर आया था और वो रोने लगी थी, जिसे देख जो उसके गालों पर अपने होठ चला रहा था वो रुक जाता है और खुशी से दूर होकर उसे देखता है। खुशी को रोता देखकर अक गुस्से से उसे देखने लगता है, जिससे खुशी डर जाती है। अक उसे देख बोलता है, ठीक है नहीं मरूंगा तुम्हारे बाप को अभी के लिए, पर मुझे क्या मिलेगा? खुशी ये सुन के खुश हो जाती है कि वो उसके पापा को नहीं मारेगा, पर खुशी इस बात पर ध्यान ही नहीं देती है कि अक ने ये भी कहा था कि नहीं मरूंगा अभी के लिए, इसका मतलब कि आगे जाके अक उसके पापा को मारेगा। पर मासूम खुशी ये सोच ही नहीं पाती है। खुशी अक को देख बोलती है, क्या चाहिए आपको? अक डेविल स्माइल करते हुए खुशी के टॉप को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, टॉप उतारो अपना। जिसे सुन के खुशी की हालत खराब हो जाती है और वो अब और रोने लगती है। अक की नज़र खुशी के टॉप पर थी, पर खुशी को कुछ ना करता देखकर अक के चेहरे पर गुस्सा आता है और वो अपनी नज़रें उठाकर खुशी को देखता है जो रो रही थी। उसे रोता देखकर गुस्से में बोलता है, टॉप उतारो और हाँ जो मैं कहूँगा वही करोगी, अब तुम नहीं तो तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। ये सुनते ही खुशी डर जाती है और अपना टॉप उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। अब उसके आंसू और बढ़ गए थे जो अक के हाथ पर गिर रहे थे, जिसे देख अक अपनी मुट्ठी कस लेता है और खुशी को देखता है जो टॉप उतारने के लिए अपने दोनों हाथों में टॉप को पकड़ लिया था और उसे उतारने लगी थी। अक जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसे खुशी को डर हो रहा था क्योंकि अक खुशी के होठों को बाइट कर रहा था। जिसे खुशी के हाथ अक के सीने पर चले गए, जिसकी छुवन से अक के अंदर कट लगता है क्योंकि अक के ऊपर के दो बटन खुले थे और अक खुशी के बहुत पास था, जिस कारण खुशी का हाथ अपने आप ही अक के सीने पर चले जाते हैं, जिसे अक को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। अक अब अपने आप सॉफ्ट होने लगता है, जिसे खुशी को डर नहीं हो रहा था क्योंकि अक अब उसके होठों को चबा नहीं रहा था बल्कि सॉफ्ट किस कर रहा था। अक अपनी जीभ खुशी के मुंह में डालना चाहता था, पर खुशी का मुंह ही नहीं खुल रहा था, जिस वजह से अक खुशी के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसके सीने को दबा देता है, जिसे खुशी के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। जिसके बाद अक अपनी जीभ खुशी के मुंह में इंटर करता है और उससे बड़े प्यार और पेशियों के साथ किस करने लगता है, जिसे खुशी भी पिघल रही थी क्योंकि अक उसे डर नहीं दे रहा था, जिस कारण खुशी बेहेक रही थी। खुशी स्टीयरिंग से हुई थी और अक उसके ऊपर झुका हुआ था। अक अपना एक हाथ खुशी के सीने पर चला रहा था और अब अक अपना दूसरा हाथ खुशी के पीठ पर लगा देता है और उसे अपने पास और खींच लेता है, जिसे खुशी के और अक के सीने में जो थोड़ा अंतर बचा था उसे भी अक खत्म कर देता है और खुशी का सीने अपने सीने से लगा देता है। अक खुशी को बड़े प्यार से किस कर रहा था, दोनों इस किस में डूब चुके थे। खास करके अक को तो पूरा मदहोश होकर खुशी को किस कर रहा था। ऐसे ही किस करते करते अक खुशी के होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आता है और वहां उसे वेट किसेस करने लगता है, जिसे खुशी की पकड़ अक के शर्ट पर कस जाती है। अक के हाथ अब कुछ ज्यादा ही हरकतों पर उतर आए थे। अक अपना दोनों हाथ खुशी के टॉप के अंदर डाल देता है, जिससे खुशी के मुलायम शरीर पर अक के सख्त हाथ चलने लगे थे। अक का एक हाथ खुशी के पीछे चल रहा था और दूसरा हाथ खुशी के सीने पर। डन क्या चाहता है अक खुशी के साथ करना, ये खुशी कभी समझ पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आज का चैप्टर थोड़ा बढ़ा दिया है तो लाइक और कमेंट करो। ऑफ बाय थैंक्स।
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।